The current crisis is not going to pass in a few months. I spoke very early on about a turning point, and this is what we are talking about here. Russia's war of aggression against Ukraine has changed everything, and at the same time, supply chains have still not recovered from the pandemic. How Russian President Putin mind had changed the economic situation in European Union. UK की इकोनॉमी ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है. Now it's turn for Germany. जर्मनी में आज एनर्जी क्राइसिस 10 गुना से बढ़े हैं सिर्फ 3 महीनों में. More about this topic in today's video. For Germany, it's the end of an era. Some 762 firms declared bankruptcy in September. The EU's economy grew slightly less than expected. Current crisis is not going to pass in a few months. Hello, what's up guys? My name is Naman and today video is going about Germany energy crisis. रसिया दुनिया की सबसे बड़ी देश है in terms of living standard और in terms of resources. रसिया को आप नेचुरल रिसोर्सेज की तिजोरी भी बोल सकते हैं. As for example, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस, मिनरल्स एंड मैनी मोर. रशियन इकोनॉमी इन्हीं सब नेचुरल रिसोर्सेज पर रिलाई करती है और स्मूथली रन करती है विथ अ रेट ऑफ 4%. आफ्टर द यूक्रेन रशिया वार बिगिंस, द सपोर्टर्स ऑफ यूक्रेन, मोस्टली allies of America, started putting sanctions over Russia, like banking system in SWIFT and trade relations issues, import duties, और यहाँ तक कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट बिजनेसेस ने अपनी फैक्ट्री बंद कर ली रशिया में, लाइक सैमसंग फ्रॉम साउथ कोरिया, टोयोटा मोटर्स एंड सोनी फ्रॉम जापान, एप्पल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, एंड लिस्ट ऑफ दिस गोज ऑन एंड ऑन. नाउ आफ्टर दिस क्रेजी बिहेवियर ऑफ NATO कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 27 कंट्रीज करेंटली हैं. NATO का मतलब है अगर कोई भी देश NATO के किसी देश पर भी हमला करता है या इन्वेड करने की कोशिश करता है तो सारे 27 NATO के देश उस देश को मारेंगे. ना आफ्टर दिस सैंक्शंस पुटेड ऑन रशिया बाय दिस सुपर पावरफुल सो कॉल्ड कंट्रीज, रशिया इकोनॉमी कोलैप्स्ड फॉर व्हाइल. लेकिन रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स कैसे हुई? जब कोई भी देश किसी देश पर सैंक्शंस लगाता है तब उस देश की ट्रेड में गिरावट आती है और यही हुआ रशिया के केस. जैसे ही रशिया पर सैंक्शंस लगा, सारे देशों ने रशिया से ट्रेड करने में मना कर दिया. अब सीधी सी बात है, जब प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तब सेलर को प्रॉफिट कैसे होगा? रशिया से अमेरिकन एलाइज कंट्रीज और यूरोप के कंट्रीज ने सप्लाई तोड़ दी. एज अ रिजल्ट इन्फ्लेशन इन रशिया, रशियन करेंसी रूबल्स ड्रॉप्स एज लो एज कंपेयर टू डॉलर. एट दैट टाइम $1 इज इक्वल टू 231 रूबल्स. दैट इज इन वर्स्ट केस. रशिया में सैंक्शंस के टाइम पर महंगाई 40% से इंक्रीज हुई, जैसे कि आज यूरोप में हुई है. डेली यूजेज के प्रोडक्ट लाइक ब्रेड, मिल्क, कर्ड, चीज, एग्स, जो कि सुपर हाई रेट्स पर बिक रहे थे. बट नाउ इट्स टाइम टू रिवाइव द इकोनॉमी एंड टेक रिवेंज फॉर दिस ह्यूज क्रिटिकल सिचुएशन. यूरोपियन यूनियन के देश सब चीजों पर सैंक्शंस लगा सकते थे, लेकिन रशिया के नेचुरल गैस पर नहीं, क्योंकि उनकी सारी डेली जरूरतें रशियन क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम नेचुरल गैस से ही पूरी होती है. एज वी ऑल नो दैट यूरोप में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है और अगर रशिया गैस देने से मना करे तो कंट्रीज तो ऐसे ही मर जाएंगे. लेकिन वॉर में रहने के बावजूद रशिया ने अपनी इकोनॉमी रिवाइव करने की सोची विद वेरी फास्ट रेट, और उसने की भी. रशिया ने सीधे सीधे बोला अगर गैस क्रूड ऑयल चाहिए तो रूबल्स में पेमेंट करो वरना नहीं मिलेगा. रूबल्स रशिया की करेंसी है, जैसा कि इंडिया की करेंसी है रुपीज. अब जब सारे यूरोपियन कंट्रीज रूबल्स में पेमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली रूबल्स स्ट्रॉन्ग होगा एज द टाइम पासेस. और जब रशिया को लगा कि हमारी इकोनॉमी तो रिवाइव हो गई है, तब उसने प्लान बनाया रिवेंज लेने का, जो कि आज हम आसानी से देख सकते हैं. रशिया एक एक करके यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज की इकोनॉमी को कोलैप्स कर रहा है. फर्स्ट यूके, जिसके पास आज नेचुरल रिसोर्स खरीदने तक के फंड्स नहीं है, और ऊपर से लिज ट्रस की गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इन्फ्लेशन, रिसेशन और स्टैगफ्लेशन लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. यूके की हालात इतने बदतर है कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है और खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, और ऊपर से डेली यूजेज के प्रोडक्ट 5 गुना से ज्यादा दामों में मिल रहे हैं. जिस यूके ने पूरे वर्ल्ड में अपनी कॉलोनीज बनाकर लूटा, उसकी हालत आज ये है. अब बात करते हैं जर्मनी की. जर्मनी में आज की डेट में एनर्जी बिल्स 10 गुना बढ़ गए हैं. जिस जर्मनी को 1 मेगावाट पर आवर बिजली के लिए पहले सिर्फ 54 यूरो देने पड़ते थे, उसे आज 470 यूरो देने पड़ रहे हैं. राउंड फिगर में अगर देखें तो अप्रोक्स 10 गुना रेट बढ़ चुके हैं एनर्जी बिल्स जर्मनी में. जर्मनी ने अपने सारे ऑयल रिजर्व फुल कर लिए हैं, लेकिन उससे क्या होने वाला है? चलेंगे तो सिर्फ वो 3 महीने तक ही, लेकिन उसके बाद क्या? आज जर्मनी के स्टूडेंट्स पॉवर्टी लाइन पर हैं और उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग इफेक्ट हुई है. जर्मनी के लोग कोयला जलाने पर मजबूर है, क्योंकि गैस प्राइसेस इतने ज्यादा हाई है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते. और तो और लकड़ियाँ
रसिया की प्राइस भी बढ़ चुकी है जर्मनी में। कोयला नहीं तो लकड़ी तो जला ले, लेकिन वो भी बजट में फिट नहीं आ रहे हैं जर्मन्स के। जर्मनी उन देशों में से एक है जो कि अकेले 4 गुना ज्यादा गैस यूज करता है जो कि रसिया से आते हैं एज कम्पेयर टू इटली, तुर्की, नीदरलैंड एंड फ्रांस। ये 4 देश के कंपैरिजन में जर्मनी इनसे भी ज्यादा गैस यूज करता है। और करे भी क्यों ना, क्योंकि नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो रसिया से होकर जर्मनी आती है थ्रू बाल्टिक सी, वो जर्मनी में एंड होती है। और जब रसिया ने गैस कट ऑफ किया इस पाइपलाइन से तो जर्मनी और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में एनर्जी क्राइसिस आ गई। और हो भी क्यों ना, क्योंकि रसिया पर ही तो डिपेंड है एज इन टर्म्स ऑफ गैस, नेचुरल रिसोर्सेज। और पूरे यूरोप में 26% से गैस और क्रूड ऑयल महंगा है। जब ये रसिया यूक्रेन वॉर हो रही थी, रसिया का भी लॉस हो रहा है, उसके लोग भी परेशान हैं। फैक्ट तो यह है कि जितनी लैंड टेरिटरी इन्वेड किया है यूक्रेन में रसिया ने लुहांस्क और डोनेट्स्क के रीजन में, कुल मिलाकर उसकी वैल्यू $12 ट्रिलियन। और उतना तो पैसा भी नहीं लगा होगा रसिया का वॉर में। रसिया के लिए दोनों में विन विन सिचुएशन है। वॉर में लैंड इन्वेड करना जो कि मिनरल रिसोर्सेज और नेचुरल गैस से रिच रीजन है, और सैंक्शंस में हाई प्राइसेज में यूरोप को ऑयल और गैस बेचना। जर्मनी में जो सिचुएशन है उसे जर्मन गवर्नमेंट टैकल करने के लिए सब्सिडरी फंड रिलीज कर रही है जो कि है $200 बिलियन, जिससे जर्मन गैस कंपनीज को लॉस ना हो पाए और गैस प्राइसेज बजट में रहे। German firms beginning insolvency proceedings is raising eyebrows in Europe's largest economy. Let us take an example. There is a company A in Germany which is selling €100 gas in Germany after purchasing it from Russia. But the German people has budget of only €80 to buy gas. Now the subsidiary comes जो कि €20 Germans afford नहीं कर पा रहे हैं। वो गवर्नमेंट सब्सिडरी फंड्स के अंडर €20 जर्मन गैस कंपनी को देगी और कहेगी कि €80 में गैस सेल करो और मेरे से €20 ले लो, और कंपनी को भी कोई लॉस नहीं होगा। यानी कंपनी तो €100 में गैस सेल करेगी लेकिन चार्ज करेगी €80 जर्मन कस्टमर से और €20 गवर्नमेंट से। एंड दैट्स हाउ द सब्सिडरी मॉडल वर्क्स। लेकिन इससे होगा ये कि जर्मन गवर्नमेंट्स को फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करने होंगे क्योंकि वो रसिया के हाई प्राइस फ्यूल को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एज ए रिजल्ट एनर्जी क्राइसिस इन जर्मनी, पीपुल आर फोर्स्ड टू बर्न कोयल एंड वुड इंस्टेड ऑफ गैस बिकॉज गैस इज नॉट अफोर्डेबल। नाउ व्हाट डू यू थिंक इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस of Europe, when living in Europe is not possible without maintained hot temperature that is not possible by gas which does not come from Russia? क्या कोई देश अपने लोगों को परेशानी में रखकर यूक्रेन की सपोर्ट करेगा? Let me know in the comments. This is the revenge model of Russia to take action against the sanctions put on him by so-called allies of USA. Or in this way, Putin is killing the European Union country economy. Thanks for watching. Jai Hind. The current crisis is not going to pass in a few months. I spoke very early on about a turning point, and this is what we are talking about here. Russia's war of aggression against Ukraine has changed everything, and at the same time, supply chains have still not recovered from the pandemic. For Germany, it's the end of an era. Some 762 firms declared bankruptcy in September. The EU's economy grew slightly less than expected. The current crisis is not going to pass in a few months.